देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु में करीब 1000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी 13 मांगों को लेकर वेल्लोर में हड़ताल पर रहीं। इनकी मांगों में सेवानिवृत्त कार्यकर्ताओं के लिए 7,500 रुपये की पेंशन, 19,500 रुपये वेतन निर्धारण, 60,000 रिक्तियों की भर्ती, 10 साल की सेवा पूरी करने वालों का सरकारी विभागों में समायोजन, यात्रा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा और विभिन्न प्रकार की छुट्टियां शामिल है। संघ के उपाध्यक्ष सी देवी ने सभा में कहा है कि 30 जनवरी को चेन्नई में रैली और 3 फरवरी को हड़ताल की योजना है। उधर राज्य में माध्यमिक ग्रेड शिक्षकों की समान वेतन की मांग को लेकर 26 दिसंबर से जारी हड़ताल के कारण 8 से 10,000 शिक्षकों की अब वेतन कटौती की जाएगी। 1 जून 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों का मूल वेतन 8,370 रुपये और उसके बाद वालों का 5,200 रुपये है, जिससे मासिक वेतन में 25 से 30,000 रुपये का अंतर है। शिक्षक संघ ने कहा है कि अन्याय दूर होने तक विरोध जारी रहेगा। हड़ताल से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कर्नाटक सरकार ग्रामीण छात्रों को निजी स्कूलों के समकक्ष शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य भर में 900 नए कर्नाटक पब्लिक स्कूल खोलेगी। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कलबुर्गी में मीडिया से बातचीत में कहा है कि इनमें से 600 स्कूल शिक्षा विभाग और 300 पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और CSR फंड से बनाए जाएंगे। इनमें कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में 300 स्कूल आएंगे, जिनमें से 200 की सहायता कल्याण कर्नाटक क्षेत्रीय विकास बोर्ड से मिलेगी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के रायदुर्ग के पास एक मालगाड़ी के वैगनों का कपलिंग टूटने से इंजन अलग हो गया और लगभग 2 किलोमीटर आगे चला गया। रेलवे कर्मचारियों ने समय रहते इसे रोक लिया। 2 घंटे की मेहनत से वैगनों को फिर से जोड़ दिया गया। अच्छी बात यह रही कि इससे न कोई हताहत हुआ न कोई हादसा। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ट्रेन लो एस्क लेकर कर्नाटक के तोरन गल्लू जा रही थी। वहीं काकीनाडा जिले के तोनी रेलवे स्टेशन पर पुराने स्टेशन नाम पट्टियों के ढेर में आग लग गई, जिसे फायर टेंडरों ने तुरंत बुझा दिया। बिना किसी चोट, संपत्ति क्षति या ट्रेन सेवाओं में व्यवधान के सीआरपीएफ ने एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, जिसे मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। तेलंगाना में हैदराबाद के मिर्जागुड़ा गेट के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 छात्रों की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। मृतकों की पहचान कारिये याला सुमित, श्रीनिखिल, बलमुरी रोहित और देवला सूर्या तेजा के रूप में हुई है। इनमें से 3 ICFAI बिजनेस स्कूल तथा एक महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्नातक छात्र थे। ये सभी एक जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे थे। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को दुर्घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है। केरल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन अभियान में मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी देखी जा रही है। चुनाव आयोग ने 23 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की थी। इसके बाद अब तक कुल 2,18,000 आवेदन नाम शामिल करने के लिए प्राप्त हो चुके हैं। इनमें फार्म 6 के जरिए 1,77,718 नए मतदाताओं के तथा फार्म 6A के माध्यम से 40,383 प्रवासी भारतीय मतदाताओं के आवेदन शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार विभिन्न शिविरों में लोग अपनी पात्रता सत्यापित कर रहे हैं, जिससे मतदाता सूची को और अधिक विधिक सटीक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में नकली दवाओं के निर्माण से जुड़े मामले पर सरकार जल्द एक रिपोर्ट जारी करेगी। विभिन्न राजनीतिक दलों की मांग पर अवैध दवा निर्माण के इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह बयान विलियानूर में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों के सवाल के जवाब में दिया, जहां उन्होंने व्यापक जल आपूर्ति योजना का भूमि पूजन भी किया। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल